पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, उसका एक दो प्रॉपर्टीज़ देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को हम तीन तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीके को क्या बोलेंगे हम लोग, बाय फ्रिक्शन। सेकेंड तरीका है हमारा बाय कंडक्शन, ठीक है। और थर्ड तरीका है बाय इंडक्शन। ठीक है। तो देखिए, फ्रिक्शन से कैसे बॉडी चार्ज होता है। अगर हम दो बॉडी को रब करेंगे, इफ टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें कैसा नेचर का चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जिसमें गया उसमें नेगेटिव। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया है, तो एक पॉजिटिव अगर उसमें है तो एक नेगेटिव इसमें होगा। दो इलेक्ट्रॉन निकला तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इन केस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ए बॉडी एक्वायर्स, टू बॉडी एक्वायर्स इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। हमेशा बराबर मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा और नेचर अपोजिट होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, टू बॉडी एक्वायर्स इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एंड टू बॉडी अट्रैक्ट। जहाँ पे अपोजिट नेचर का चार्ज हो वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है, एंड टू बॉडी अट्रैक्ट्स, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल अपने नेचर में देखते हैं कि दूर से अगर व्हीकल घूम फिर करके आएगा तो बहुत सारा धूल मिट्टी जमा होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब भी हमारा गाड़ी रोड पे चलती है तो एयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है। उसके कारण बॉडी ऑफ व्हीकल और डस्ट पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन हुआ और दोनों में अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हुआ और डस्ट को अट्रैक्ट किया। घर में देखते होंगे पंखा हमेशा चलता रहता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी कहाँ जमा होगा, तो पंखे के ब्लेड पे। रीज़न क्या है इसका कि जब पंखा घूमता है तो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसके साथ उसका फ्रिक्शन हुआ, और जब फ्रिक्शन होगा तो अपोजिट नेचर का चार्ज दोनों में डेवलप हुआ और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो डस्ट तो फैन को अट्रैक्ट करके नहीं ले जाएगा, फैन डस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे अब नहा करके जब बाहर आते हैं और बाल आपका सूख जाता है और कंघी करते हैं तो क्या होता है, कंघी रब करते हैं जब बाल में और उसको ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, बाल को वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी दो बॉडी को हम रब करेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दूसरे बॉडी में होगा और दोनों इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज दोनों में डेवलप होगा और दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड, बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग दो बॉडी को, एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। इसमें रब किए और इसमें कांटेक्ट में लाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी है, इसमें हम कुछ पॉजिटिव चार्ज डाले हुए हैं, ठीक है। इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। हम सेकेंड स्टेप में क्या किए कि इस चार्ज्ड बॉडी को इस अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में ले आए। कैसे कांटेक्ट में लाए, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र फर्स्ट बॉडी से सेकंड में होगा, मतलब चार्ज्ड से अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। कब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज ना आ जाए तब तक ट्रांसफ़र होगा, इसमें जितना आज होगा उतना ही इसमें भी होगा, क्या ऐसा बोल सकते हैं? ये बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों का क्षमता बराबर ना हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर चार्ज ही दोनों पे आएगा, ठीक है। बता रहे हैं इसको, देखिए इस पे कितना चार्ज था, 12 पॉजिटिव चार्ज था। अभी कितना, 8 पॉजिटिव इसमें आया, 4 पॉजिटिव इसमें चला गया। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर,
दोनों बॉडी के क्षमता के ऊपर, दोनों बॉडी के पोटेंशियल के ऊपर, और हर बॉडी का चार्ज होल्ड करने का अपना अलग अलग क्षमता होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि अगर हमारा कैपेसिटी है 6 रोटी खाने का और आपका कैपेसिटी है 4 रोटी खाने का, ठीक है। हमारे पास कहीं से 10 रोटी आ गया, हम क्या करें, 5-5 रोटी बांट ले दोनों में, उसे कोई फ़ायदा होगा? 5 रोटी अगर हम आपको देंगे तो आप तो 4 ही कैपेसिटी है आपका खाने का, तो आप 4 खाइएगा, 1 रोटी तो बच जाएगा। लेकिन मेरा कैपेसिटी है 10 खाने का या 6 खाने का, तो हम 6 खा सकते हैं, तो हम 6 खा लेंगे, आपको 4 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा वो कैपेसिटी के अनुसार होगा, इसके पोटेंशियल के अनुसार होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा। तो इन केस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी। कब तक? टिल दे एक्वायर सेम पोटेंशियल, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही क्षमता बराबर होगा तो चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका है क्या? बाय कंडक्शन, इंडक्शन। इंडक्शन में बॉडी को कैसे हम चार्ज करते हैं? तो यहाँ देखिए, इसमें हम ना ही बॉडी को रब करेंगे ना ही कांटेक्ट में लाएंगे। हम क्या करेंगे, एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के करीब लाएंगे सिंपली, ठीक है। ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं बोलने का मतलब क्या है कि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, ठीक है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल निगेटिव है, और दोनों को हम जब करीब लाएंगे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो निगेटिव है उसको अपनी ओर खींचेगा और इसके अंदर जो पॉजिटिव है उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि इसके इस फेस पे, फेसिंग साइड पे अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा और फारदेस्ट फेस पे, दूर वाला फेस पे सिमिलर नेचर का चार्ज आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हम किए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये ए जैसा है वैसे ही छोड़े, ठीक है, और बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिए, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए। तो क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज था सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, बी को भी हटा देंगे, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे और ए को हटा देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बचा, बी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, सारा निगेटिव, क्योंकि खींचने वाला कोई बचेगा नहीं, ए को हम हटा देंगे तो निगेटिव चार्ज को खींचने वाला कोई नहीं है, तो सारा निगेटिव क्या होगा, पूरे बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया हम लोग, ए इज रिमूव्ड एंड अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो जब हम ए को हटा दिया और अर्थिंग को भी डिस्कनेक्ट कर दिए तो सारा निगेटिव चार्ज पूरे बॉडी में फैल गया। तो हम क्या देख रहे थे, जो अभी तक अनचार्ज्ड बॉडी था जिस पे कोई चार्ज नहीं था, उस पे कैसा नेचर का चार्ज आ गया, अपोजिट नेचर का चार्ज, मतलब नेगेटिव नेचर का चार्ज आया, क्योंकि ए पे पॉजिटिव था। अगर ए पे नेगेटिव होता तो बी पे कैसा आता, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आता, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इन केस ऑफ इंडक्शन, इफ ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्राउट नियर एन अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है, देन फेसिंग साइड ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी एक्वायर्स अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एंड फारदेस्ट फेस एक्वायर्स सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड बाय डिफरेंट प्रोसेस द बॉडी कैन बी चार्ज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक दो बात ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या क्या बातें हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे। पहली बात कि इन केस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कहीं भी कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है क्या कि ए से चार्ज का ट्रांसफर बी में हुआ, नहीं, बी का ही चार्ज जो है रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ इधर आया कुछ इधर गया, फिर अर्थिंग करके हम अर्थ में डाल दिए, जो निगेटिव बचा वो पूरे बॉडी में फैल गया, ठीक है। तो देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो इन केस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन हमको पहली बात पता चला, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। दूसरी बात
कि चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी यहाँ कौन है, जिसमें चार्ज डेवलप हुआ, तो इंड्यूस्ड बॉडी कौन हो जाएगा, बी, और इंड्यूसिंग बॉडी बोलते हैं जिसके कारण चार्ज डेवलप हुआ, तो वो कौन होगा, ए को हम क्या बोले, इंड्यूसिंग बॉडी, और बी को क्या बोले, इंड्यूस्ड बॉडी। ठीक है। तो दूसरी बात हमको ये समझ में आ रहा है कि चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी। मतलब कि जो भी बी पे चार्ज डेवलप होगा, जितना भी चार्ज डेवलप होगा बी पे, वो ए पे जो चार्ज था उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता है Q डैश बराबर -Q इंटू 1 - 1/K, वेयर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा K किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का इन्फिनिटी होता है। तो अगर कंडक्टर भी होता तो कंडक्टर का K का वैल्यू जब हम इन्फिनिटी रख देते तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। मतलब हम मैक्सिमम K का वैल्यू भी अगर डालें तो ये टर्म 0, तो इन दैट केस Q डैश जो है Q के बराबर हो जाएगा। बाकी K का वैल्यू जो भी होगा वो इन्फिनिटी से तो कम ही होगा। जब इन्फिनिटी से कम होगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा जो 1 से छोटा होगा। तो 1 में से 1 से छोटे टर्म को घटाएंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो इन दैट केस Q डैश विल बिकम लेस देन Q। तो लेस देन का सिचुएशन बन रहा है, इक्वल का बन रहा है, लेकिन ग्रेटर देन का सिचुएशन नहीं बन रहा है। मतलब कि कभी भी Q डैश जो है Q से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बराबर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, कैन नॉट बी ग्रेटर। ठीक है। और तीसरी बात कि चार्ज ऑन इंड्यूस्ड बॉडी इज ऑलवेज ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी। जो भी इंड्यूसिंग बॉडी पे चार्ज होगा उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड बॉडी पे डेवलप होगा, मतलब अपोजिट नेचर। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर आगे करेंगे।